आज मैं आप लोगों के लिए ब्लडी मैरी की एक रियल स्टोरी लेके आई हूँ। तो आज हम ब्लडी मैरी की स्टोरी देखते हैं। चलो वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। ब्लडी मैरी कैंडल लाइट की रोशनी में आईने के सामने खड़े होके ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी 3 बार पुकारा जाए तो ऐसा करने से ब्लडी मैरी का चेहरा आईने के सामने जाहिर हो जाता है, मगर ऐसा करने से ब्लडी मैरी को पुकारने वाला वो शख्स या तो मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। ब्लडी मैरी की कहानी आज से 400 साल पुरानी है, जो एक इंग्लैंड की बहुत ही प्यारी शहजादी मानी जाती थी, मगर आज लोग ब्लडी मैरी का नाम लेने से भी डरते हैं, जिसकी मौत 17 नवंबर 1558 में हो चुकी है। पर आज भी लोगों का मानना है कि 1558 में मर चुकी ब्लडी मैरी को कैंडल लाइट की रोशनी में आईने के सामने खड़े होके 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी पुकारने से ब्लडी मैरी का चेहरा आईने के सामने जाहिर हो जाता है, मगर ऐसा करने से या तो वो शख्स मर जाता है या गायब हो जाता है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि या फिर वो उसकी आंखें निकाल लेती है और उसको मरने के लिए बाहर छोड़ देती है। ये एक रियल स्टोरी है और हिस्ट्री में भी इसकी पूरी कहानी मौजूद है। ब्लडी मैरी की स्टोरी जानने के लिए मेरी ये वीडियो पूरी देखें। ब्लडी मैरी 1816 में पैदा हुई। ये इंग्लैंड की क्वीन थी। इसका नाम मैरी टुडोर था और इस क्वीन की मौत के बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसकी क्या वजह थी ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ब्लडी मैरी के बारे में हमने जो कहानी सुनी है वो बिल्कुल सच है और कुछ लोगों ने ऐसा देखा भी है। और सवाल ये है कि ब्लडी मैरी है कौन और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी क्यों रखा गया। ब्लडी मैरी एक बदरूह है जिसे रात के 2:33 से लेके 3:33 के दरमियान में देखा जा सकता है, जिसका तरीका ये है। ब्लडी मैरी को देखने के लिए आप किसी भी रूम के आईने के सामने कैंडल जला के 3 बार पुकारें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पर शर्त ये है कि टाइम 2:33 से 3:33 तक हो और कैंडल लाइट के अलावा रूम में कोई और लाइट नहीं जलनी चाहिए। और फिर आईने से दूर खड़े हो जाएं और 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी पुकारते हुए आईने के सामने आ जाएं और 4 सेकंड के बाद आंखें खोलें तो आपको अपना ही चेहरे के ऊपर ब्लडी मैरी का चेहरा नजर आएगा, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और चेहरे पे शदीद गुस्सा होगा। और जिन लोगों ने भी ब्लडी मैरी को देखा उनके साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुए जिनका आप सोच भी नहीं सकते। 1809 से 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। ये बात तो आपको मालूम होगी कि पहले राजों की एक से ज़्यादा शादियां हुआ करती थी। इसी तरह हेनरी 8 की भी एक से ज़्यादा बीवियां थीं और मैरी उनकी पहली बीवी में से थी। लेकिन हेनरी 8 अपनी बेटी मैरी के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। वो सारे काम मैरी से करवाता था और मैरी के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई थी और जब मैरी बड़ी हुई तो उसे 1553 में इंग्लैंड की क्वीन बना दिया गया। 37 ईयर के बाद मैरी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मौका मिला और वो अपनी इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो जो चाहती कर सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इंग्लैंड की हालत ठीक नहीं थी। वहाँ 2 रिलीजन्स में इंग्लैंड डिवाइड हो चुका था।
میری ایک ہی ریلیجن سے آتی تھی۔ انگلینڈ میں میری کے اس فیصلے میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جو بھی میری کے اس فیصلے کے خلاف جاتا تھا میری اس کو زندہ جلا دیتی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ میری سے نفرت کرنے لگ گئے۔ سب سب اس کو ایک چڑیل ماننے لگ گئے تھے، اور میری کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ خون سے نہاتی تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ خون سے نہانے سے بندہ زیادہ عرصے تک جوان رہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری کی شادی ہو گئی اور وہ ایک شادی شدہ زندگی جینے لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میری کو ماں بننے کی خوشی بھی ملی، اور اس میں پورا انگلینڈ بھی اس کے ساتھ خوش تھا۔ اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو بہت عجیب چیز ہوئی کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات کی مثال پوری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ در حقیقت اس کے پیٹ میں ایک چڑیل پل رہی تھی۔ یہ خبر پھیلنے سے لوگوں کے دلوں میں میری کا امیج اور بھی خراب ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری کی موت ہو گئی۔ میری کا امیج تو لوگوں کی نظروں میں پہلے سے ہی خراب تھا، پر اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسے چڑیل ماننے لگ گئے، کیونکہ وہ لوگوں کو زندہ جلا دیتی تھی اور خون سے نہایا کرتی تھی۔ میری کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چڑیل ماننا شروع کر دیا اور اس کا نام بلڈی میری رکھ دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری انگلینڈ کی سب سے بدقسمت رانیوں میں سے ایک تھی۔ میری ایک بچے کو چاہتی تھی اور اس کی وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی یہ خواہش اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ میری کی یہ خواہش اتنی سٹرونگ ہے کہ اسے مرنے کے بعد بھی چین لینے نہیں دے رہی۔ اس لیے اگر شیشے کے سامنے کینڈل لائٹ میں 3 بار بلڈی میری بلڈی میری بلڈی میری کے ساتھ یہ بھی بولا جائے کہ آئی اسٹول یور بیبی، تو اسے نہ بولا جائے، کیونکہ آئی اسٹول یور بیبی یہ بولنے سے بلڈی میری اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند